चलिए 9वां क्लास का हम लोग हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं मैथ। और 9वां क्लास के मैथ में आप लोगों को पता होगा कि 7 का ए में हम लोग क्वेश्चन बना लिए थे। कहाँ तक, जोर से बोलिए जरा सा, आप लोग कहाँ तक बना लिए थे? 7 तक बना लिए थे, यानी कि यहाँ तक हम लोग बना लिए थे। इसका ए बी सी तीनों बना लिए थे और समय समाप्त हो गया था, जिसकी वजह से हम नहीं बताए थे। चलिए हम लोग आज इसको समाप्त कर दे। 8वां क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले आप लोग बताइए, आप लोग यहाँ पर हैं? चलिए ये 9वां क्लास है, 2025 का है बैच। और शानदार तरीके से हर एक चीज को जानिए खूब बढ़िया से। चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए बी रेखा पर ओ बिंदु है। कने है, बगल में चित्र है, ए बी रेखा पर ओ बिंदु है। ठीक है ना मेरे भाई? ए बी रेखा पर बिंदु है, ठीक है। तो ए बी रेखा पर ओ बिंदु है एवं रेखा ए बी एक ही और ओ पी ओ क्यू ओ आर 3 किरणें हैं, 1 2 3, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि बी ओ पी, कहने क्या बी ओ पी, ये वाला कौन, पी ओ क्यू ये वाला कौन है ना, क्यू ओ आर ये वाला कौन, और आर ओ ए ये तो 180 डिग्री होगा। यही सिद्ध करना है, ठीक है, कोई बात नहीं है, सिद्ध कर देते हैं। आप यहीं पर इस चीज को देखिए बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ए ओ बी, ए ओ बी एक सरल रेखा और सरल रेखा का मान 180 डिग्री होता है। तो अब हम कोई बताइए जरा सा यहाँ पर कि बी ओ क्यू या ए ओ क्यू कोण, ए ओ क्यू जोड़ कोण बी ओ क्यू बराबर तो 180 डिग्री होगा। कहीं से कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब ए ओ क्यू को हम लोग लिख सकते हैं, ए ओ क्यू को लिख सकते हैं कोण, देखिए ध्यान से, कोण ए ओ आर प्लस आर ओ क्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब बी ओ क्यू को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं पी ओ क्यू प्लस बी ओ पी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो यही ना प्रूव करना था, तो हो गया प्रूव। कोई बड़का चीज थोड़ी था। आपका ये 8वां क्वेश्चन आप लोगों का बन गया, आ गया समझ में। अब इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है ये वाला, देखिए कहाँ है ये, हाँ। ओ ए और ओ बी दो विपरीत किरणें हैं, कने है ओ ए और ओ बी दो विपरीत किरणें हैं, मैंने एक ठो इधर से इधर है, एक ठो इधर से इधर है, विपरीत हो गया। ओ सी एक तीसरी किरण है, ठीक है। यदि ओ ई ओ ई ओ एफ बने आसन्न कोण, ये दोनों आसन्न कोण के समद्विभाजक हैं, तो सिद्ध करें कि ओ ई, अच्छा ओ ई लंब है ओ एफ पर। अरे भैया लंब है तो इसका मतलब यही हो सकता है कि 90 डिग्री आना चाहिए। कितना चाहिए? ये वाला कोण 90 डिग्री आना चाहिए, कुल मिला जुला करके यही होना चाहिए, ठीक है ना। या इस तरह की बात अगर नहीं है तो यही कहता है कि सिद्ध करें कि किसी कोण के आंतरिक और बाह्य समद्विभाजक, आंतरिक एवं बाह्य समद्विभाजक एक दूसरे पर लंब होते हैं। एक ही बात है, दोनों सेम है। चलिए हमको ये बात करना है कि आप ध्यान तो बनाया हुआ है जी। चलिए इधर बनाया हुआ है उसे छोड़िए, हम अपने तरीके से बताते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब कहता है कि देखिए ओ ए और ओ बी दो विपरीत किरण है, ओ सी एक तीसरी किरण है, जो ओ ई और ओ एफ बने आसन्न कोणों के समद्विभाजक हैं। अब देखिए यहाँ पे आसन्न कोणों के क्या है? समद्विभाजक है, यानी कि यहाँ से जो रेखा गई है ना, इन दोनों को आधा आधा में बांट देती है। तो अब हमको बताइए ना जरा सा कि यहाँ से अगर हमको यही ओ ई लंब ओ ए पर करना है, ठीक है ना, तो ई ओ सी निकालने, अगर ध्यान से समझिएगा तो ईओ सी क्या हो जाएगा? जब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है तो हाफ कोण एओ सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं मेरे भाई? लिखा सकता है कि नहीं लिखा सकता है? और उसी हिसाब से अगर हम लोग ईओ सी की बात करें, एफ ओ सी की अगर बात करें, एफ ओ सी की, तो क्या एफ ओ सी बराबर हाफ कोण, जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर, दोनों कोण आपस में बराबर है, तो हाफ कोण बीओ सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जोर से बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब हमको जरा सा इस बात को ध्यान दीजिए, ई ओ एफ ये को 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम देखिए ई ओ एफ बराबर लेके चलते हैं, तो ई ओ एफ बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं जरा आप बताना। ई ओ एफ बराबर लिख सकते हैं आप ईओ सी, या छोड़िए ना वो क्या लिख सकते हैं उसको छोड़िए। यहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको यहीं पे जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो देखिए ई ओ सी और एफ ओ सी को जोड़ेंगे तो उसको ई ओ एफ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको जोड़िए जरा सा, तो हाफ कॉमन कर लीजिए, तो हाफ अगर कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा एओ सी
अब प्लस कोण कितना BOC होगा कि नहीं होगा, तो AOC अब BOC हो जाएगा। और इतना बराबर देखिए कि 1/2 गुना AOC, तो AOC का मतलब ये कोण, अब BOC का मतलब ये कोण, तो एक सरल रेखा बना दिया कि नहीं बना दिया। और इसका मान कितना होता है 180, तो 2 9 90, 90 डिग्री हो गया। यानी कि अगर आपका EOF कोण 90 डिग्री आ गया, तो ई वाला कोण जब 90 डिग्री आ गया तो कह सकते हैं ना कि OF लंब है OE पर या OE लंब है OF पर। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो इसलिए इस बात को लिख दीजिए कि OE लंब है किस पर, OF पर। तो ये भी प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत कट नहीं ना रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये दोनों आपको समझ में आ गया। आप सीधा इसको इसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद मेरा रिजल्ट आ गया। अब आगे देख लीजिए, तीसरा प्रश्न देखिए ध्यान से, तीसरा नहीं 10वां प्रश्न देखिए ध्यान से, 10वां। चलिए 10वां प्रश्न को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। 10वां प्रश्न को ध्यान से देखिए आप लोग। चलिए, बगल की आकृति में यदि x बराबर 45 है, x बराबर कितना है 45, ध्यान समझिएगा। तो y z और u का मान बताइए, y z u, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बाबू रे आप देखिएगा कि यह भी एक रेखा है, ये भी एक रेखा है जो आपस में प्रतिच्छेद किया O पर, M और यहाँ L है दिया हुआ, जो दो रेखाएं हैं जो O पर प्रतिच्छेद किया, एक कोण X है। तो आप इसको ध्यान समझिए, ये वाला को देखिए ध्यान से, ये वाला एक सरल रेखा है, ये X है, ये Y है, तो Y बराबर हो जाएगा ना 180 डिग्री घटाओ 45, तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 135 आएगा कि नहीं आएगा। तो y का मान आप देखिएगा कि 135 आएगा। अब चलिए ध्यान से समझिए इस बात को, इसका सम्मुख कोण ये है तो कितना हो जाएगा 45, और इसका सम्मुख ये है तो कितना हो जाएगा 135। आपका एक आंसर आज आए, दिक्कत है, एक आंसर आपका 135, 45, 135 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। 11 की चर्चा कीजिए। बगल के चित्र में L, M और N प्रतिच्छेदी, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। एक बगल के चित्र में L, M, N प्रतिच्छेदी एक बिंदुगामी रेखाएं हैं, इसमें A, B और C के मान ज्ञात कीजिए, A, B और C के मान। अब यहाँ पे देखिएगा एक सरल रेखा ऐसे है, ये 90 है, ये 50 है, तो 90 50 140, तो C बराबर तो ऐसे ही 40 हो जाएगा। काहे 40 हुआ, तो 180 घटाओ 90 प्लस 50 इज इक्वल टू 180 घटाओ 140 बराबर कितना 40 हो गया ना। अब यहाँ से देखिए कि ये जब 40 है, बात समझिएगा, ये जब 40 है तो 9 4 13 और 5 ऐसे भी सम्मुख कोण है, तो 50 डिग्री हो जाएगा। अब इसको निकालने के लिए सरल रेखा है, और सरल रेखा पर ये भी है 90 डिग्री C और ये है, तो 180 माइनस क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 40, तो 180 माइनस 130 बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मेरे भाई जरा बताना, सब तो आप ही लोग बता रहे हैं, ये भी 90 डिग्री है, अगर जस्ट सामने है तो सम्मुख कोण से तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ए बराबर दिया होगा 90 डिग्री। अब वैसे अगर नहीं समझ आए तो आप सोचिए, एम भी तो एक सरल रेखा है ना, एक में एगो कोणवा है 40, एगो है 50, तो 50 40 90, तो बच जाएगा कितना 90, क्योंकि सरल रेखा का मान कितना होता है 90, 180। हाँ, तो 11वां नंबर क्वेश्चन बन गया। तो आपको 10 11 हो गया। अब ये क्वेश्चन लास्ट है ना, जो कितना नंबर का है 12 नंबर का है, अति 12 नंबर का नहीं है, मैंने 12वां क्वेश्चन है। अब आ जाइए आगे, खूब बढ़िया से इसको समझ लीजिए। यहीं पे इसको हटा दें, चाहे यहीं पे बना देते हैं। देखिए, दो सरल रेखाएं AB और CD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। AB और CD दो सरल रेखाएं हैं जहां O पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काटती हैं। यदि रेखा OP कोण BOD को, एक मिनट, यदि रेखा OP कोण BOD को, OP BOD को, अच्छा, और रेखा OQ AOC को समद्विभाजित करे, मैंने ये दोनों बराबर कर दे, ई वाला कोणवा ई वाला कोणवा ई वाला कोणवा ई वाला कोणवा बराबर कर दो। सिद्ध कीजिए कि OP और OQ एक सरल रेखा है। मैंने सिद्ध करना है कि QOP क्या हो जाएगा या POQ क्या हो जाएगा, एक सरल रेखा हो जाएगा। सरल रेखा का मान कितना होता है 180 डिग्री। आप हमको जरा सा बताइएगा खूब बढ़िया से,
जब हमको सरल रेखा सिद्ध करना है तो यहाँ से हम पीओ क्यू ले लिए तो कोई दिक्कत है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, पीओ क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, हम लिख सकते हैं पी कोण पीओडी, बोलिएगा पीओडी प्लस एओडी, ऊपर में सब ऊपर पे देखिए एओ क्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इतना लिखा सकता है। अब देखिए तो यहां से ध्यान से समझिएगा, अच्छा पीओडी जो है, देखिए ध्यान से, पीओडी जो है, पीओडी बराबर है किसका, बीओपी का बराबर है। आई दोनों बराबर लिख सकते, जब समद्विभाजित है तो हाफ कोण बीओडी लिखा सकता है कि नहीं, पीओडी को हम लोग हाफ कोण बीओडी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, एओडी को छोड़ दीजिए अभी ऐसे ही, अब एओ क्यू की ओर ध्यान दीजिए, एओ क्यू की ओर, तो एओ क्यू बराबर इसी हिसाब से 1/2 एओ सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। काहे लिख सकते हैं, तो चूंकि यहाँ पढ़िए ध्यान से कि ओपी बीओडी को और ओक्यू एओसी को समद्विभाजित करती है, क्या करती है, समद्विभाजित, इसीलिए लिखिए। अब एओडी को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुना 2, तो 2 से 2 खत्म, आ कोण एओडी लिख देंगे तो कोई दिक्कत मेरे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको एक रिजल्ट आ जाएगा, क्या रिजल्ट आ जाएगा कि हाफ इसमें भी हो जाएगा, हाफ इसमें भी हो जाएगा, हाफ इसमें भी हो जाएगा, तो हाफ हम क्या करने कॉमन, हाफ हम लोग क्या करने कॉमन, कॉमन जब करेंगे तो ये हो जाएगा बीओडी, आई हो जाएगा 2 कोण एओडी प्लस ये हो जाएगा कोण एओसी, होगा कि नहीं होगा, समझिए ध्यान से, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए तो हाफ कोण बीओडी, अच्छा 2 कोण एओडी है तो एओडी जोड़ एओडी कर सकते हैं, तो एगो एओ, जैसे देखिए 2 कोण एओडी लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं ना एओडी प्लस एओडी, एओडी को एओडी छोड़ दीजिए, एगो एओडी को ई वाला के सम्मुख कोण ई वाला होगा कि नहीं बीओसी, तो इसको तो बीओसी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको लिखिए कोण एओडी आप प्लस कोण बीओसी आप प्लस कोण एओसी। अब बताइए हमको कि 1/2 गुना बीओडी, तो बीओडी पूरा ई वाला कोण, एओडी ई वाला कोण, बीओसी ई वाला कोण, एओसी ई वाला कोण, है कि नहीं। सबको अगर हम लोग एओसी ई वाला कोण, अब बीओडी बीओसी ई वाला कोण, सबको अगर गोले मिला देते हो जाएगा 360 डिग्री, कितना डिग्री का हो जाएगा 360, तो 360 कर दीजिए। अब ये कई बार में कटेगा 180 बार में। अब बताइए पीओ क्यू का मान कितना आ गया, 180 आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर मान लीजिए कि कोई कोण अगर 180 डिग्री हो जाए तो इसका मतलब यही ना हुआ भाई कि ओपी और ओ क्यू, ओपी और ओ क्यू क्या है, एक सरल रेखा है, एक क्या है, सरल रेखा है, सरल रेखा ही है। प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया। तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों ने क्या किया, समाप्त कर दिया, और 9th क्लास का 7 का ए प्रॉब्लम आपका खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।